देना है सबसे पहले, क्योंकि बिंदिया में आपने कास्ट किया था मुझको और 21 जनवरी को सीजन 2 आ रहा है और ये इत्तेफाक है कि आप आज के दिन आ गए और 2 दिन बाद बिंदिया का सीजन 2 आ रहा है। बहुत अच्छे कैरेक्टर में आपने कास्ट किया था, जी जी लॉयर का कैरेक्टर जी जी थैंक तो यू उसके लिए बहुत थैंक यू। उससे पहले भी 4-5 प्रोजेक्ट में आप कास्ट कर चुके हैं। सर। अभी ज्यादा बोलो तो नेपोटिज्म लगेगा जी थैंक यू वेरी मच सर। यार आप हम एक बात बोले, ये हम कई बार बोलते हैं जब भी हम दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ या प्रयागराज जाते हैं, हमेशा बोलते हैं मुंबई मत आना, इतने अच्छे शहर को छोड़ के वहाँ मत जाना भाई, गड्ढों के बीच में, नेगेटिविटी के बीच में, इतने खूबसूरत शहर को छोड़ के काम हम भूल लेंगे, काम लेंगे हम अब तक काम ले आएंगे, पर वहाँ मत जाना जी। हाँ जी, आप माइक सवाल पूछ सकते हैं। माइक देते रहिए ना। मतलब प्रॉब्लम करते हैं या फिर मतलब क्या ऐसा दिक्कत होती है जिससे आप उनको कंसिडरेशन से हटा देते हैं, एज इन किसी भी कास्टिंग कंसिडरेशन से? मतलब जो लोग ऑडिशन पे और इन लाइफ में ना ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं हम लोगों को, हम उन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करते। जो जितना रियल रहता है, जैसे मैं ऐसे ही हूँ, आप मेरे इंटरव्यू सुनेंगे, घर पे सुनेंगे, मैं ऐसे ही रहता हूँ। अगर मैं आपसे किसी और इंसान बन के बात करूँगा तो अजीब लगेगा। बहुत सारे एक्टर वो इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं ऑडिशन पे, और इतना मेन काम जो एक्टिंग करने में उसको छोड़ के सब करते हैं। उनसे मुझे बिल्कुल भी लगता है कि उनको साइड कर देता हूँ मैं। और जो इंसान झूठ बोलता है वो अपनी एज को छुपाने लग जाते हैं, और स्पेशली लड़के हैं, मुझे लगता है कि जो शुरुआत ही झूठ से कर रहा है वो करियर क्यों बनाएगा। तो मुझे इन 2-3 लोगों से चीज़ों से प्रॉब्लम है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि इम्प्रेस करने की कोशिश ऑडिशन में ना करें, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दें। Okay, thank you so much. And the second question is कि every like most of the directors they want self monologue. And what kind किसने बोला? I mean I'm तू झूठ बोलेगा तो ऐसे ही होगा। मेरा ये क्वेश्चन है कि let's say किसने बोला? तूने बोला मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर, मेरे को तो किसने नहीं बोला। नहीं ठीक। I mean I see requirements in the group that self monologue is किससे कौन सा रिक्वायरमेंट, कौन सा ग्रुप? Better they be very specific. Audition group you have to be very specific. Who's casting for it? Who's the casting director? With director, because no one, कोई director monologue नहीं मांगता. You need to check with the kind of people you're hanging out, the kind of calls you're getting. You have to be 100% sure about your work. विशाल भार्गव, राजू रानी, इम्तियाज अली, राजा लेके, हंसल मेहता, अनुभव सिन्हा, राकेश उम्बकर, सबके साथ तो मैं काम करता हूँ, कभी तो मांगा नहीं किसी ने। Should I proceed with my question? Please proceed. It's your life. Okay. So question is कि what kind of monologue actually impact डालता है directors पे? As in self monologue अगर कोई भी नहीं। कोई नहीं। Only जो उनके देख, जिनको जिस स्क्रिप्ट पे काम आता है उनको उनके स्क्रिप्ट के ऑडिशन ही अच्छा लगेगा ना। अब तो अंधायुग का बार-बार मोnologue दिख सुनाता रहेगा या आषाढ़ का एक दिन का, उनका क्या मतलब उनका? उनको उनकी कहानी से जुड़ा हुआ सीन करना है। सिंपल सी बात है, राइट? अब तो किसी जगह मैं मेरी स्क्रिप्ट में जो रोल है तो उस पर काम करना, तो मुझे अंधायुग की स्पीच दिखाता रहेगा तो मैं क्या करूँगा? कोई और क्या होता है कि आदमी ना, एक्टर लोग की क्या ख्याल बात होती है, उनको एक मोनोलॉग पसंद आ जाता है ना, वो इतनी बार उसको रट्टा मार के ऐसा बना देते हैं कि दूसरा सीन एक्टिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो रट्टा मार देते हैं। तो मोनोलॉग आपको हर टाइप का करना चाहिए अपनी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन भेजने के लिए जो उनका फिल्म का सीन है वही भेजो। आपसे आया हूँ, आपसे मिलने के लिए। मुंबई भी गया था। हेलो, ये जो माइक का गेम हो रहा है ना, अच्छा लगा। तो वहाँ म्यूजिक नहीं बन पाती, तो यहाँ कहीं भी और जाते हैं तो पैसे भी अधिक मांगते हैं। तो मेरे लिए क्या अच्छा होगा, क्या करें सर? मैं अपना टैलेंट कैसे दिखाऊं? परिवार से हूँ मेरे। ये गरीबी के नाम का वो मत इमोशनल कर, टैलेंट से अमीरी गरीबी को लेना देना नहीं है, ठीक है? ये बात बना, हम लोग, मैं बहुत गरीब, हम सब उसी घरों से आए हैं, हम सब मिडिल क्लास लोग हैं। जब बड़े हो जाते हैं सबकी कहानी अच्छी लगती है। गाँव से आया हूँ आज सुबह से, और पैदल भी चला हूँ, मुझे रास्ता भी नहीं पता था यहाँ का। मेरा दोस्त यहाँ रहता है तो यहाँ तक लेके आया है, और मैं आपको अपना टैलेंट दिखाना चाहता हूँ। यानी मैं सिंगर भी हूँ, राइटर भी हूँ।
फिल्म भी लिखता हूँ। ये वाले जब क्लास खत्म हो जाएगी जाते वक्त तुमको गाना सुनाओगे, ठीक है? ये इस क्लास के बाद तुम गाना सुन के जाएंगे। और मैं फ्यूचर में खुद को एक बड़े पर्दे की एक्ट्रेस या अदाकारा के रूप में देखती हूँ, तो उसके लिए जब मैं किसी से पूछती हूँ तो कोई मुझे कहता है कि गो फॉर FTI, कोई कहता है कि आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक अच्छे एक्टर की तरह ग्रो करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? नाटक करना चाहिए, सिर्फ थिएटर करना चाहिए। उससे अच्छा मीडियम कुछ नहीं है, उससे बड़ा एक्टिंग स्कूल कोई नहीं है, उससे वास्ट मीडियम कोई नहीं है। हिंदुस्तान का हर बड़ा एक्टर नाटक से शुरू हुआ। आप जिस भी एक्टर का नाम लेंगे, प्रकाश सानी से लेकर दिलीप कुमार तक, से लेकर जितने भी बड़े एक्टर हैं सब नाटक से शुरू हुआ। तब FTA NSD सब भी नहीं होता था। तो अभी जैसे मैं लखनऊ के लेवल पे कर रही ये हूँ, है ना, BNA यहाँ पे इतना अच्छा थिएटर होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा थिएटर BNA में ही होता है। और लखनऊ में इतने अच्छे थिएटर ग्रुप है, हर बड़ा एक्टर यहाँ से आर्टिस्ट यहाँ से निकलता है। भोपाल में होता है, यहाँ उत्तर प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में बहुत नाटक, दिल्ली में बहुत नाटक होते हैं। किसी भी अच्छे थिएटर ग्रुप के साथ 1-2 साल आराम से काम करने का, बाकी कुछ नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो ऑडिशन लेते हैं उसमें आप क्या देखते हैं और फिर किस आधार पे कास्टिंग हो जाती है? मैं सिर्फ अपना, मैं एक्टर तो ढूंढता नहीं हूँ, जी। मैं सिर्फ अपना कैरेक्टर ढूंढता हूँ। मेरे जो स्क्रिप्ट में होता है, जो मुझे ब्रीफ मिलता है मेरे डायरेक्टर के, मैं सिर्फ कैरेक्टर ढूंढता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है हर आदमी एक्टर 19 होता है, 20 होता है, एक्टर सब कर सकते हैं, उनको बस करेक्टली कास्ट करना होता है। मुझे जो ब्रीफ मिलता है, मैं सिर्फ अपने कैरेक्टर को ढूंढता हूँ। मैं किसी को रिजेक्ट भी करता हूँ तो कैरेक्टर रिजेक्ट करता हूँ, एक्टर को नहीं। मैं 2024 में गया था, 25 में 2 बार मैं गया रामनगर, और मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूँ। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की आवाज़ निकालता हूँ, अमरीश पुरी साहब की, शक्ति जी की, गुलशन ग्रोवर साहब की, राजकुमार साहब की। अगर कुछ आज्ञा दे तो मैं प्रेस को। सर मेरा ना मिमिक्री एक अलग मीडियम है जी उसका कास्टिंग से कुछ लेना देना है नहीं जी। मुझे लगता है वो अलग तरह का आर्ट है। मैं बिलीव करता हूँ जेन्युइन जो अपने परफॉर्मर अपनी आवाज़ को एक्टिंग में करते हैं जी। क्योंकि मिमिक्री एक अलग मीडियम है सर, उसको मैं एक्टिंग में नहीं गिनता हूँ ऑनेस्टली। वैसे मैंने थिएटर से ही शुरुआत की थी, 89 में कोणार्क किया था। फिर जिस लाहौर ने विख्यात जन्मिया ने असगर वज़ार साहब का लिखा हुआ है, और हमारे कानपुर के डायरेक्टर साहब थे विकास कपूर साहब। तो राय उमानाथ वली जो प्रेक्षागृह है यहाँ पे 1994 में सर मैंने किया था उसमें, और अभी भी जानता राजा किया 2018 में, उसमें भी मेरे डिफरेंट तरह के रोल थे, और आज भी सक्रिय हूँ आज भी। अच्छी बात है सर, लगे रहना पड़ता है, कुछ और करने ठीक है। पर घूम घूम कर पहरा देते इस सूने गलियारे में, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, वो हम करते थे अज्ञाएं हम अंधे राजा की, क्योंकि हम दास थे आस्था का, विश्वास का, श्रम का कुछ भी अस्तित्व नहीं था। भाले हमारे ये ढाले हमारी ये निरंतर पड़ी रही, अंगों पर बोझ बनी, वान करते थे अज्ञाएं हम अंधे राजा की। संजय क्या हुआ? पांडव पुत्रों ने क्या किया? थैंक यू सर। से आगे बढ़ना चाहिए। थिएटर बेटी को बढ़ाना चाहिए कि आपको मैं क्या पता बारे में? नहीं, मेरे को एक्टिंग की फील्ड में जाने का है। तो आप बिल्कुल थिएटर करते रहिए, जब आपको मौका मिलेगा अच्छे ऑडिशन दीजिए जी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस फील्ड में एज से लेना देना नहीं है, आप किसी भी एज में स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, और आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, अपनी बेटी को भी बड़ा कर रहे हैं, अपने पति का भी ध्यान रख रहे हैं, घर भी चला रहे हैं। कोशिश पूरी रहती है तो कि ये तो आप मतलब आपके लिए तो मेरी रिस्पेक्ट बल्कि डबल होनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू तो सर। आप जो भी कर रहे हैं जी जितना, अगर आप दिन में 1 घंटा एक्टिंग को देते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको थोड़ा बढ़ाइए, जी 2-3 दिन दीजिए। अगर आप नाटक हफ्ते में 2 बार करते हो उसको 4 बार कीजिए। जी। धीरे धीरे अपने घर को बैलेंस कीजिए, जी क्योंकि घर को संभालना बहुत जरूरी है अभी, और साइड बाय साइड आप इतना वक्त उस पर देते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप और कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ नाटक कीजिए, अच्छे अच्छे ऑडिशन यहाँ पर होते हैं, हम भी ऑडिशन करते हैं, हमारे जो ऑडिशन होते हैं उनको घर बैठ कर ऑडिशन कीजिए। मेरा एक ऐप है, फ्री ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और जितना हो सके जी दिन में बच्चे का पूरा काम करने के बाद, उसकी पढ़ाई का ध्यान रखने के बाद, खाना पीना, हस्बैंड को घर चलाने के बाद
अगर आपके पास एक्स्ट्रा 2 घंटे भी है, वो आप अपनी ज़िंदगी में एक्टिव हो जाएंगे। ये कसम खाइए तभी आपका कुछ होगा। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये कास्टिंग के लिए ही की थी या फिर आपको एक्टिंग करने का भी शौक था सर? नहीं बेटा, मैंने एक दिन बोला फिर उसको देख के आ गया, मैंने नहीं देखा। सर आपने सर बहुत सारे दिए, कुछ देखे हैं मैंने ऐसी बात नहीं। पहले बार तुमने मुझे गुड लुकिंग बोला, थैंक यू। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, क्योंकि मैं उतना अच्छा एक्टर हूँ नहीं, तो मैं किसी भी अच्छे एक्टर की जगह नहीं खाना चाहता हूँ। मुझे हमेशा से फिल्म बनानी थी। मैं डायरेक्टर को असिस्ट करता था, रंजन बसंत की मेरी पहली पिक्चर थी, मैं असिस्ट करता था राकेश नारायण को। उसके बाद बहुत सारे विशाल बातों को असिस्ट किया। तो मैं जब असिस्ट करता था तो मुझे कास्टिंग का काम देते थे कि तू बहुत अच्छा सोचता है, इस एक छोटा रोल लिए तो कास्ट कर ले। मैं तो रंजन बसंत मेरे कॉलेज में जो बच्चे आते हैं तो मैं कास्ट कर रहा था, तो मुझे इस काम में बहुत मजा आने लगा। लाइक मैंने आपका जवान में देखा है सर, जवान में जो आपका रोल वो शाहरुख खान को बोलो, क्योंकि वो मुझे बचपन से कहना कि घुसाते रहते हैं, क्योंकि मैं इंटर्नशिप कर रहा था दिल से में, तब से वो मुझे कहना कि उनको बड़ा मजा आता है मुझसे तंग करने में, तो मुझे कभी इसमें डाल देते हैं। तो ये 2 आदमी हैं, शाहरुख खान और सलमान खान, मुझे कहना कि घुसा देते हैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन मुझे प्यार करते हैं इसलिए मुझे घुसा देते हैं। सो आपको सर डायरेक्टर बनना है, मतलब और आगे आप मैंने दिल बेचारा बनाई है और आप बनाऊंगा। जी 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 ओके सर उसके लिए भी आपको ऑलरेडी कांग्रेचुलेशन सर। पैसे भी दे दे थोड़े बनाने में। हेलो सर, कॉल है। किस सिचुएशन में आपको ऐसा बोला, मैं आपको एक बात बताऊं, हर डायरेक्टर अलग तरीके से सोचता है। राजू रानी आपको बोलेंगे कि तू कम से कम करता है, विशाल बाटो बोलेंगे आप ज़्यादा करते हो, इंचार्ज वाले बोलेंगे आप तो कुछ भी नहीं करते हो। तो जो डायरेक्टर लोग होते हैं ना, इनकी अप्रीशिएट डायरेक्टर को बनती है। आप हर ओपिनियन को दिल से लगाने लगोगे तो अगले वाले डायरेक्टर को नाराज करोगे। ओके सर। आप ये बात का ध्यान रखना कि एवरी डायरेक्टर कम विद ओन विजन। जब मैं कास्टिंग करता हूँ ना तो विशाल बाबा बोलते हैं इसके चेहरे में तो कुछ बातें नहीं। सेम एक्टर अनुराग कश्यप को बोलता हूँ क्या फेस है, वही एक्टर लेके मैं अगर विशाल बाबा के पास जाता हूँ बोलते इसकी तो आंखें बोले डेड है। सेम एक्टर मैं राजू रानी के पास लेके जाता हूँ बोलते क्या आंखें हैं, तो ये मेरे भी इन्होंने चूतिया बना कर रखा है। ना आपको उस वक्त वो ब्रीफ करेक्ट लगता है, इन दैट मोमेंट वो आपका डायरेक्टर है, उसने आपको कुछ बोला है, आपके लिए उस वक्त वो आपका डायरेक्टर है, आपको उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, और जब वो शो खत्म हो जाए, जब फिल्म खत्म हो जाए, आपको उससे आगे बढ़ना है। आप उस बात के बारे में अभी तक सोच रहे हैं तो उसने आपको कॉन्सेप्ट कर दिया। ये कॉन्सेप्ट आपको क्या, इसमें से आपकी बाकी की चीज़ें जो है और प्रॉब्लम चले जाएंगी। So do not overthink on everything whatever director says. Okay, sir. Thank you. There's one more question. Sometimes, मतलब मेरे ख्याल से 15 में से कोई एक आध डायरेक्टर सर होंगे जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइंस जो भी हैं स्क्रिप्ट में वो वर्ड बाय वर्ड परफॉर्म की जाए। बिल्कुल पॉसिबल है सर। एंड सर राजू रानी, विशाल बाटुबा, सुनील प्रसाद, मैं सबके साथ काम करता हूँ, वो अपने स्क्रिप्ट का एक वर्ड भी नहीं चेंज करने देते। अनुराग कश्यप, इंचार्ज अली, राजन डिक्के, हंसल मेहता, अनवर सिंह, ये फुल भरोसा करते हैं कि मतलब समझ में आना चाहिए, लैंग्वेज अपने हिसाब से बोलते हैं। आपकी जिम्मेवारी ये होनी चाहिए कि जो डायरेक्टर मांगे वो देखिए। अगर आपको उनको देखिए, राजू रानी को अगर मैंने उस लाइन में ऑडिशन नहीं किया जैसा उन्होंने लिखा है तो मुझे दोबारा ऑडिशन करना है। आपका काम है जैसा डायरेक्टर बोले वैसा करने का। आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मुझे याद नहीं हो पा रहा, मैं याद नहीं कर पाऊंगा, मुझे याद हो नहीं रहा। आप ये एक्सक्यूज दे नहीं सकते। दैट्स योर जॉब। इफ दे टेल यू टू इम्प्रोवाइज, देखिए हम तक पता मुझे जो बोलते हैं कि इस स्क्रिप्ट का ये जिस्ट है, ये सीन है, उसको जो बोलना बोलने में वो भी तरीका है। संजीला रमन बोलेगा मेरे को इससे एक शब्द भी इधर नहीं होना चाहिए, वो भी एक तरीका। आप कभी भी किसी भी डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, आपको वही फॉलो करना है जैसे वो आपको चाह रहे हैं। सर कई बार हम कोशिश करते हैं लेकिन वो वर्ड टू वर्ड केस में हमें बड़ा कॉशियस कॉशियस बन जाता है, वो परफॉर्मेंस देना इशू आ जाता सर है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, घर पे रोज सीन बार बार करना पड़ेगा, वो लोग याद करने पड़ेंगे, अपनी वोकैबुलरी चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी सीन को बार बार करना पड़ेगा। आपको अगर आप 4 घंटे एक्टिंग गुजारते हैं तो आपको 8 घंटे करना पड़ेगा, आपको और नाटक करने पड़ेंगे और मेहनत करना पड़ेगा। आप स्क्रिप्ट देख नहीं सकते, 2 चीज़ों में स्क्रिप्ट नहीं दे सकते। अगर आपसे वो एक टेक और मांग रहे हैं तो भी देना पड़ेगा, 100 टेक मांगेंगे तो भी देना पड़ेगा, उतनी शिद्दत से देना पड़ेगा। हो सकता है लाइट चले गया, आपका क्लोजअप 1 महीने बाद होंगे,
फिर से आपको वो सीन दोबारा करना पड़ेगा। आप एक्टर हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपसे करवाएंगे। और आप बोलोगे कि मैं लाइन याद नहीं करूँगा, बोलेगा तुझे मैंने पैसे दिए तो तुझे करना पड़ेगा। आप कुछ भी लेवल पे कभी भी कोई स्क्रिप्ट नहीं दे सकते। इट्स नॉट अबाउट एक्सक्यूज सर, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए अपने आपको आदत में डालना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जो अगर आज मेरी लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम है, मेरी वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है, तो मुझे मेहनत मैं ये भी कर सकता हूँ। थैंक यू सर। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं 2 घंटे में वेस्ट क्यों करूँगा। बहुत अच्छा किया सर तो आपने। 2 घंटे बाद मैं घूम लूँगा, ये देखने मैंने चाट खा ली, घूम लिया, तो मैं वक्त है, तो मैं वक्त बेटर है कि मैं ये करूँ। मुझे कुछ और चेहरे मिलेंगे, कुछ नई बातें करने का मौका मिलेगा, कुछ नए लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे। घूमना तो घूमना फिरना तो चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं बेटा, अगर होराइजन लोगों को लेंगे ना, अगर मुझे यूपी के लोग चाहिए या उत्तर प्रदेश के लोग चाहिए तो यहाँ पे कास्टिंग करूँगा। अगर मैं राजस्थान के अभी जो पिक्चर के राजस्थान में कास्टिंग कर रहा हूँ, पिक्चर राजस्थान में बेस है, तो मुझे राजस्थानी स्पीकिंग एक्टर चाहिए ना। अगर मैं गुजरात में कास्टिंग करूँ तो गुजराती लोगों की कास्टिंग करूँगा। अगर मुझे यहाँ के लोग तो यहाँ का कास्टिंग करूँ। अच्छा, कई बार होता है हमारे दिमाग में, नहीं यहाँ दिल्ली में कास्टिंग हो रही है, यहाँ और भोपाल में हो रहा है, तो वहाँ तेरे दिमाग में जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर कहीं ना कहीं वो इंस्टाग्राम पे नहीं आना चाहते हैं, रील बनाना नहीं चाहते हैं वो, और अपने क्राफ्ट पे काम करना चाहते हैं, एक्टिंग पे काम करना चाहते हैं। और आजकल मतलब जो कभी एक्टिंग भी कुछ नहीं सीखे हैं, कहीं थिएटर भी नहीं किए हैं, अच्छा खासा फॉलोअर्स गेन कर ले रहे हैं, और उन्हें मतलब कोई कास्टिंग एजेंसी उन्हें काम भी दे रही है सर। अच्छा तो मतलब कि ये मतलब कहाँ तक सही है सर? जैसे कि अभी मेरे साथ भी हुआ था ऐसा कि मैंने अपना इंट्रो भेजा था 2-3 जगह, तो उन्होंने बोला था कि अपना इंस्टाग्राम लिंक भेजो मेरे पास। तो मैंने भेजा तो उन्होंने बोला कि फॉलोअर्स बहुत कम हैं आपके। तो सर ऐसा होता है क्या कि फॉलोअर्स के नाम पे काम मिलता है? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं होता। जिन्होंने तो बोला था बहुत छोटे प्रोडक्शनर्स होंगे, किसी गाने के प्रमोट करना होगा उनको, किसी ऐड को बनाना होगा, वो लोग करते होंगे। हम जिस जून में काम करते हैं, हमसे आज तक किसी ने फॉलोअर नहीं मांगे नहीं। और तुझे अच्छी बात बताओ ना, मनोज वाजपेयी कितने फॉलोअर देखे कभी? तो बेटा कोई पंकज त्रिपाठी, मनोज मिलियंस में है फॉलोअर्स। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। और बाकी लड़कियों को देखते जो बिकनी पहन के घूम रही अब क्या करना है तो डिसाइड कर। नहीं मतलब मेरा एक दोस्त है सर। तेरा दोस्त होगा जो भी, मेरे बहुत दोस्त हैं। सवाल का जवाब समझ के नहीं बेटा, एक्टिंग पे ध्यान दे, इन चक्कर में मत पड़। मैं तुझे एग्जांपल दूं, आज क्या बार है? आज रविवार है, तो एक रविवार एक हफ्ता अपना इंस्टाग्राम डिलीट करके देख, अगर तेरी लाइफ में कुछ फर्क पड़ गया तो मुझे बता दे। सर मुझे अभी थोड़ा टेंशन हो गया था इस बात को लेकर कि मेरा एक दोस्त है, वो कभी ना थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ वो बाइक चलाता है अपना, तो उसके कुछ फॉलोअर्स हैं ज्यादा, और उसको सर एक वेब सीरीज में काम मिल गया सर। तुझे टेंशन, तुझे जलन हुई है। जलन हो रही है, ऐसा कैसा दोस्त है तेरा जो उसकी जलवा है? बेटा वो उसकी जिंदगी है। अगर उस व्यक्ति ने बाइक वाले लोग चाहिए होगा, तुझे तो टेंशन जलन होगी, जलन नहीं सर मतलब मैं इतना बजट में नहीं अगर तू दोस्त होता तो बोलता वेल डन, खुशी हुई। मेरा दोस्त नहीं है। मैं समझ गया बेटा। देख, हर आदमी की अपनी अपनी जर्नी होती है जी सर। अपनी जर्नी को अपने हिसाब से फॉलो कर। जैसे एक एक्टर है भुवन बाम, हाँ उनको लीड रोल मिला। हाँ बेटा उसने बहुत मेहनत करी, बहुत सारे ऑडिशन दिए, कम से कम 100 ऑडिशन में, तब जाके उसको धरना के वीडियो में हम लोगों ने कास्ट किया। बहुत बेहतरीन एक्टर है। बहुत उसके पहले वो 13 साल से वीडियो बना रही। ओके, एक लड़की प्रोजेक्टा कोहली, उसने बहुत मेहनत करी। बेटा अल्टीमेटली आपको मेहनत करके ऑडिशन देना ही पड़ेगा। ये जो फॉलोअर्स के चक्कर में मत पड़ना। मैं तो कुछ सच ही बता रहा हूँ, हमारे देश से टिकटॉक पे चला गया, कोई भरोसा नहीं, ये भी चले गया। जैसा हमारा देश जा रहा है ना बेटा, ये इंस्टाग्राम जो आधा कौन बन चुका है, ये चला जाएगा, कुछ नहीं होगा जीवन में। ट्रस्ट में अच्छा आती परमानेंट होगा, ऐप आती जाती रहेगी। ऑडिशन आपको मिल नहीं पाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये लगता है कि मतलब इवन आफ्टर वर्किंग ऑन योर क्राफ्ट होने के बाद, टैलेंट होने के बाद, मतलब ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि वो एक मौका तो मिले जहां आप वो चीज दिखा पाओ। तो वो चीज बहुत मुश्किल हो जाती है। मैं बेसिकली मुंबई का बोल रहा हूँ
मैं समझ गया बेटा, मैं मुंबई में रोज ये बात को बिल्कुल। मैं रोज इस बात को समझता हूँ। मेरे ऑफिस में ही 10,000 के आपको लोग रोज आते हैं। हाँ। देख सबकी जर्नी में तेरे साथ भी जो हो रहा है ना, बहुत लोग सेम सवाल पूछते हैं। सर सुनता हूँ सर, यूपी में रहता हूँ। सर मेरा होम टाउन उत्तराखंड में है एंड सर थिंग इज कि मैं अभी 8th क्लास में हूँ, ठीक है। यहाँ पे सबको लगेगा ठीक है ठीक है सर सॉरी सर ठीक है सर लाइट है थिंग इज कि अभी मैं 14 ईयर्स का हूँ, ठीक है। मेरे यहाँ पे कहीं मेरे यहाँ एक दीदी हैं 16 की हैं। उसको दीदी बोल के बड़ा बना देना, बहुत साले बहुत तेज है तू। हाँ सर मैं ठीक है बड़ा हूँ, ये सर मैं बड़ा हूँ। हाँ सर मैं थिंग इज कि कोचिंग वाले सर, स्कूल वाले, घर वाले सब ये कहते हैं कि अगले साल 9th है पढ़ ले, फिर उसके अगले साल ये कहते हैं कि 10th है पढ़ ले, फिर कहते हैं कि भाई 11वीं भाई 11th है तो थोड़ा तैयारी लगा दे, फिर बहुत सारे 12th। मैं ये नहीं कह रहा मेरे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, पापा सपोर्ट करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं, बट बाकी चीजें छोड़ बेटा, अभी तू 14 साल का है सर पर 12वीं पास कर ले, इतनी जल्दी मत कर। और 2 घंटे शाम को नाटक करने के तो निकाल, हर आदमी निकाल सकता है। जब तू इंस्टाग्राम पर रील देख सकता है 2.5 घंटे तो 2 घंटे नहीं सर फोन ही नहीं मिलता, फोन भी नहीं मिलता नहीं सर मतलब अभी टाइम नहीं मिलता सर, कोचिंग से डायरेक्ट नहीं। ओ भाई तो तू बेटा आईपीएस बन जा। नहीं सर मेरे भी नहीं। चित्रा भी पक्का दोस्त है, वो दोस्ती का तुझे डिमोटिवेट कर, इसलिए मैंने आज तक दोस्त चेंज नहीं करे। स्कूल से लेके आज तक सेम दोस्त है, ना नए दोस्त बनाए ना नए को घुसने दिया, सेम दोस्त, ताकि वो डिमोटिवेट नहीं कर। तो सारे तुम्हारे अपने अपने पेपर में सक्सेसफुल है। तो तू लोगों को सुनना बोल रहा है, तो हर आदमी दूसरे को डिमोटिवेट कर रहा है। तेरा स्टाफ भी तो डिमोटिवेट, तो तुम बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो रहे, हर आदमी को डिमोटिवेट कर रहे, हर कोने मोहल्ले में कोई भी आदमी आपको गिरा के चला जाता है, तुम डिमोटिवेट हो जाते हो। हाँ? अगर झेलना ही हो तो झेलना है तो बेटा ये तो तेरी गलत मजबूरी है। तेरा घर चलाते हैं कोई? नहीं। तेरे घर का बिल देते हैं, तुझे खाना खिलाते हैं? नहीं। तो फिर तो फिर क्या बताएगा? अपने पूरे सबसे ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, वो अंदर से लो हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसको अपने पे डाउट होने लग जाता है। क्योंकि तू ये बात समझ नहीं रहा कि तेरी एज अभी तो 27-28 कितने साल का है? 28 साल का तू दिखता है। 25 साल से लेकर 30 साल के बीच में वहाँ पे 10 लाख लोग होंगे सब। उन सब लोगों को क्रॉस करके तुझे आगे बढ़ना है। घर से खिला तो मोहब्बत कर पहले जिंदगी में, पहले नॉर्मल जिंदगी थी, पहले घबराहट को दूर कर, लेके जा बाइक में घुमा, पार्टी कर, थोड़ा डिनर पे लेके जा, पहले तो कॉन्फिडेंस लेकर आ, बाद में एक्टिंग करना चाहिए ना। हंसी भी आती है जब करते हैं पहले तो घूम पहले जिंदगी तो जी ले यार। कितने साल का है तू? 19 है। 3 गर्लफ्रेंड थे, मेरी माँ ने पकड़ लिया था। तो कर ले, ये भूखे पेट आज नहीं होता, बकवास बातें हैं। हाँ सर ये सारी बातें भूखे पेट स्ट्रगल किया है, वो हाँ लेकिन चला का बेटा, वो एक्टिंग का कीड़ा होता है ना सर, वो काट लिया तो फिर वही लगता है ना सर, नहीं लेकिन बेटा पेट भी तो चाहिए ना। सर ये जिंदगी लगता है, जिंदगी ऑक्सीजन है नहीं। कोई काम कर, गुलजार साहब से ओके सर, थैंक यू सो मच। चित्रा भी पक्का दोस्त है, वो दोस्ती का तुझे डिमोटिवेट कर, इसलिए मैंने आज तक दोस्त चेंज नहीं करे। स्कूल से लेके आज तक सेम दोस्त है, ना नए दोस्त बनाए ना नए को घुसने दिया, सेम दोस्त, ताकि वो डिमोटिवेट नहीं कर। तो सारे तुम्हारे अपने अपने पेपर में सक्सेसफुल है। तो तू लोगों को सुनना बोल रहा है, तो हर आदमी दूसरे को डिमोटिवेट कर रहा है। तेरा स्टाफ भी तो डिमोटिवेट, तो तुम बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो रहे, हर आदमी को डिमोटिवेट कर रहे, हर कोने मोहल्ले में कोई भी आदमी आपको गिरा के चला जाता है, तुम डिमोटिवेट हो जाते हो। मजबूरी हो तो हाँ? अगर झेलना ही हो तो झेलना है तो बेटा ये तो तेरी गलत मजबूरी है। तेरा घर चलाते हैं कोई? नहीं। तेरे घर का बिल देते हैं, तुझे खाना खिलाते हैं? नहीं। तो फिर तो फिर क्या बताएगा? अपने पूरे